राज्यसभा के माननीय सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, सहजनवा से लोकप्रिय विधायक श्री शीतल पांडे जी, आवास विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री अश्विनी त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री राम जीवान मौर्य जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री प्रदीप शुक्ला जी, क्षेत्रीय मंत्री जनार्दन तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रमेश सिंह जी, जिला महामंत्री श्री आर.डी. सिंह जी, राजाराम कनौजिया जी, ब्रह्मानंद शुक्ल जी, मंडल अध्यक्षगण श्री नरेंद्र कुमार शुक्ल जी, शिवचरण प्रसाद जी, राम प्रकाश चौरसिया जी, रामराज गौड़ जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, गोपाल गुप्ता जी, सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी, उदय भान सिंह जी, रामपाल सिंह जी, वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, चेयरमैन नगर पंचायत सहजनवा श्रीमती सुमन सिंह जी, वरिष्ठ समाज सेवी श्री परशुराम शुक्ल जी, डॉक्टर मंगल प्रसाद शुक्ल जी, मनोज सिंह जी और उपस्थित सहजनवा क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, एक साथ 203 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, लोकप्रिय सांसद, लोकप्रिय विधायकगण, उन सब के नेतृत्व में जो विकास का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में लगातार 5 बार आप लोगों ने मुझे सांसद चुना। विकास के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, कम और ज्यादा विकास की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का कार्य होता था। लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर मेरे हाथों में दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर जनपद में, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर विकास खंड में पहुंचाने का कार्य कर रही है। और आज 204 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का एक कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। इससे पहले भी अभी गोरखपुर ग्रामीण और गोरखपुर चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के कुछ कार्यों का शिलान्यास करके आए हैं, उद्घाटन करके भी आए हैं। लगभग 212 करोड़ रुपए की योजनाओं का वहन किया गया। कल 162 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का गोरखपुर शहर के अंदर किया गया। ये विकास हमारे नौजवानों के लिए रोजगार का माध्यम है, तो प्रत्येक नागरिक के जीवन को और भी सहज और सरल बनाने का भी हम सब के लिए एक आसान मार्ग है। और इसीलिए विकास की इस प्रक्रिया को कोरोना कालखंड में हमने थमने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया। हमने संकल्प लिया था, प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की पहली लहर के समय कहा था, हमें जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है।
जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए जो संकल्प प्रधानमंत्री जी का था, उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्सर से उसको जमीन पर उतारा है और विकास की परियोजनाएं जब मूर्त रूप ले रही हैं, इसके लिए इसके उद्घाटन और शिलान्यास के लिए मुझे स्वयं आपकी गीता में अवसर प्राप्त होता है। इसमें ज्यादातर कार्य सड़क मार्ग के हैं, मलिन बस्तियों के भी हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के भी हैं, लेकिन आज गोरखपुर को हम एक बहुत अच्छा उपहार भी दे रहे हैं। लगभग 72 करोड़ रुपए की एक परियोजना सहजनवा में बन रही है, अटल आवासीय विद्यालय का। भाइयों बहनों, अटल आवासीय विद्यालय जो हमारे श्रमिक बंधु हैं, उन श्रमिकों के बच्चों को, क्योंकि एक श्रमिक राष्ट्र का निर्माता होता है, राष्ट्र का निर्माण करता है और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देता है, अथक परिश्रम करता है। उस श्रमिक के जो राष्ट्र को निर्माण होता करता है, उसके बच्चे पढ़ नहीं पाते, क्योंकि आज वो सहजनवा में है, कल संत कबीरनगर में, अगले महीने फिर अयोध्या चला गया, अगले महीने फिर वाराणसी आ गया, फिर अगले महीने कानपुर चला गया। वो जिंदगी भर घूमता रहता है और उसका एक घुमंतु सोहा जो अपनी आजीविका के लिए घूमता रहता है, कार्य के लिए अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता। सरकार ने अब जिम्मेदारी दी है श्रमिकों के बच्चों को और अनाथ हुए बच्चों को सरकार इन अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से आधुनिक शिक्षा देने का कार्य कर रही है और सहजनवा में इस प्रकार का विद्यालय हमको बनाने का है। आज उसका भी शिलान्यास यहाँ पे रखा जाता है। कोरोना कालखंड पिछले 15-16 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी की से त्रस्त है। तमाम लोगों ने अपने स्वजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन भाइयों बहनों, जिन बच्चों ने अपने आश्रित को खोया है, लीगल गार्जियन को खोया है, अपने परिवार के कमाऊ सदस्य को खोया है, वे अनाथ जैसी स्थिति में हैं, केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने उन बच्चों की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है और जिम्मेदारी के तहत हम लोगों ने व्यवस्था की है कि हम उन सभी बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत हर महीने 4000 रुपए उनके बालिग होने तक देंगे और जैसे वे बालिग होंगे पीएम केयर से, प्रधानमंत्री केयर फंड से 10 लाख रुपए की राशि उन बच्चों को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उन्हें आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त हो सके। भाइयों बहनों, इसी के लिए अटल आवासीय विद्यालय का एक तोहफा दिया जा रहा है, जिससे श्रमिकों के बच्चों को, निराश्रित बच्चों को, अनाथ बच्चों को इन विद्यालयों में ला करके आधुनिकतम शिक्षा, सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर आधुनिकतम शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराया जा सके। आज सहजनवा के माध्यम से गोरखपुर जनपद और कमिश्नरी के लोगों के भी उपहार हम लोग देने जा रहे हैं। इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विकास आज की आवश्यकता है, यही जीवन में खुशहाली ला सकता है। याद करिए, मस्तिष्क ज्वर के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। मस्तिष्क ज्वर 1977 से पूर्वी उत्तर प्रदेश के मासूम बच्चों को निकल रहा। याद करिए, 1977 से कितनी सरकारें आई होंगी? 40 वर्षों तक जुलाई से लेकर के नवंबर तक कोई महीना नहीं होता था 300-400 बच्चे हर महीने, यानी 4 महीनों की बात हम करते थे। 4-5 महीनों के अंदर केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1200 से लेकर 1500, 2000 तक बच्चे असमय इस बीमारी की चपेट में आकर के काल कल्पित हो जाते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से इंसेफ्लाइटिस पर पूरी तरह नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया।
इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान निकाल दिया गया है। अब कोई गरीब बीमारी से नहीं गरीब होगा, कोई मासूम बच्चा जिसे देश का एक भविष्य बनना है और किसी बीमारी की चपेट में आकर के असहाय काल कल्पित नहीं होगा, बल्कि उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ आने वाले समय में समाज को और पूरे देश को प्राप्त हो। इस दृष्टि से केंद्र और राज्य सरकारें निरंतर प्रयास कर रही हैं। आज उसका परिणाम सामने आ रहा है। कोरोना के दौरान जो कार्य किया, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने, संगठन के कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने, अत्यंत अभिनंदनीय है। लेकिन मेरी आप सबसे अपील होगी, कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, कमजोर हुआ है। हमें सतर्कता और सावधानी रखनी होगी। लापरवाही को हमें स्वयं त्यागना होगा, क्योंकि एक अदृश्य शत्रु के खिलाफ लड़ाई एक सामान्य लड़ाई नहीं, बहुत बड़ी लड़ाई है। और इस बड़ी लड़ाई के खिलाफ उतनी सतर्कता, उतनी सावधानी, उतना ही संगठित रूप से उसके खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की तैयारी, क्योंकि कोरोना ने न केवल विकास को बाधित करने का प्रयास किया, बल्कि कोरोना ने हमें हमारे पर्व और त्योहारों से दूरी बनवाया, सामाजिक संबंधों से दूरी बनाया। कोरोना ने आपसी रिश्तों को दूर किया और कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। नौजवानों के सामने रोजी रोजगार का संकट भी आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, इसी में से रास्ता निकाला गया है और रास्ता निकाल करके विकास की योजनाओं का तोहफा देने के लिए जैसे ही कोरोना पर नियंत्रण हुआ, हम लोग फिर से क्षेत्र में उतर करके जनता जनार्दन की सेवा के लिए आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इससे पहले आप देखते थे, अगर सैजनवा के नागरिकों को महाराजगंज जाना होता था तो पहले यहां से गोरखपुर जाते थे, फिर गोरखपुर से जंगल कोड़िया पीपीगंज होते हुए तब निकलते थे। 1.5 घंटा 2 घंटा ज्यादा लगता था। और आज सैजनवा में आप बैठे, कालेश्वर से सीधे जंगल कोड़िया निकल गए, कालेश्वर से सीधे आप गोरखपुर की तरफ भी जा सकते हैं। आवागमन सरल किया गया, सड़कें आज चौड़ी नहीं है। सैजनवा में पहले रेलवे क्रॉसिंग पर हम लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता था, बाजार भी प्रभावित होता था। लेकिन अब ओवरब्रिज बन गया, आवागमन आसान हो गया। आप सैजनवा से पाली जाना चाहते हैं, सैजनवा से खरसरा जाना चाहते हैं, सैजनवा से आप बखेरा जाना चाहते हैं, आसानी से यहां बैठिए, 15 मिनट में आप बखेरा पहुंच गए। क्योंकि अब आपके सामने कोई इस प्रकार का वो नहीं कि कहीं रेलवे क्रॉसिंग बंद होगा तो वहां पे जाम लगा होगा, उसके बाद हमको इतना समय लेट होगा, कोई भी लेट नहीं। और स्वास्थ्य की बात जहां तक है, भाइयों बहनों, दिहाड़ी मेडिकल कॉलेज का उन्नयन हुआ। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में 500 बेड का कोरोना हॉस्पिटल हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया। हजारों लोगों को उसने जीवन दान दिया। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक वहां बन गया है। और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोरखपुर में एम्स दे दिया है। एम्स का उद्घाटन अक्टूबर में हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। प्रधानमंत्री जी का जब समय मिलेगा तो एम्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर में होगा। अब गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया के लोगों को अपने उपचार करने के लिए गोरखपुर के एम्स में आना पड़ेगा। ये एम्स गोरखपुर के लिए तो स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि एक वरदान साबित होगा। फर्टिलाइजर कारखाना पिछली सरकारें उद्योग बंद कर दी थी। कोई सरकार चीनी बंद कर रही है, कोई फर्टिलाइजर बंद कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उद्योगों को चालू करके किसानों की राह को आसान कर रही है, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही है। यही अंतर है।
खिलवाड़ करते थे, अपराधियों को प्रश्रय देते थे, माफिया सरगनाओं को अपना सरपरस्त बनाते थे। आज भाइयों बहनों, अपराधी और माफिया सरगनाओं के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जब जारी है, लेकिन नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी भी संगठन और किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति आज प्रदेश के अंदर देखते हुए बन रही है, तो उसको नजीर के रूप में ले रहे हैं। विकास की योजनाओं का लाभ, पैसा तो पहले भी था, लेकिन पहले गरीबों को आवास नहीं मिलते थे, विद्युत कनेक्शन नहीं मिलते थे, शौचालय नहीं मिलते थे, पेयजल की सुविधा नहीं मिलती थी। हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है दिसंबर 2021 तक प्रदेश के 50,000 गांवों के लिए पेयजल की स्कीम स्वीकृत करके वहां पर कार्य प्रारंभ करवाने की तैयारी हमारी चल रही है। हर घर नल की योजना, ये शुद्ध पेयजल आदि से भी बीमारी का समाधान कर देगी, आदि से भी बीमारी का समाधान कर देगी। जल जीवन मिशन हर नागरिक के जीवन को, उसके भविष्य को उज्जवल बनाने का एक मिशन है, और उस मिशन के साथ आज हम कार्य कर रहे हैं। युवाओं के लिए अभ्युदय योजना के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए एक मंच सरकार ने दिया है, और यही नहीं, यह अभ्युदय योजना हम लोग इसमें नौजवानों को टैबलेट भी बांटने वाले हैं, यानी टैबलेट के माध्यम से उन नौजवानों को, क्योंकि कोरोना में बहुत बार होता है कि फिजिकली क्लास चलाने में दिक्कत हो रही है, हमने कहा गरीब नौजवान है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, लैपटॉप या टैबलेट नहीं खरीद सकता, तो सरकार उसको टैबलेट उपलब्ध कराएगी और टैबलेट के माध्यम से उसको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मंच देने का कार्य सरकार उसके लिए करेगी। आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। आप देखते रहे होंगे, इससे पहले बाढ़ आती थी, लोगों में भय और दहशत पैदा हो जाता था। पिछले 4 वर्ष के दौरान भी आपने देखा होगा, बाढ़ से न्यूनतम क्षति हो और भी न्यूनतम हो, बाढ़ से संबंधित सभी कार्य जून के अंदर हो जाए, जिससे हर व्यक्ति अपने को सुरक्षा का बोध उसे हो सके। ये कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं, कार्यक्रमों की श्रृंखला निरंतर आगे बढ़ाई जा रही है, और मेरी आप सबसे अपील होगी कि आज जब सरकार का यह अभियान युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है, हम सभी मिलकर के इन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ें। मेरी आप सबसे अपील होगी, वर्तमान में 2 कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर चल रहे हैं, 3 कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर चल रहे हैं। एक निगरानी समिति ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधानों के नेतृत्व में और शहरी क्षेत्र में पार्षदों के नेतृत्व में बनी हुई निगरानी समिति घर घर जाकर के स्क्रीनिंग करने का कार्य कर रही है, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवा रही है। जिस भी परिवार में कोई व्यक्ति बुखार से, सर्दी, खांसी, जुकाम से पीड़ित है, उसे मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने में आप भी योगदान करें। कोई बच्चों के लिए भी अलग से मेडिसिन किट है। ये 27 जून से बच्चों के लिए मेडिसिन किट हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भेज दी है। कोरोना और तमाम प्रकार की इस सीजन में होने वाली बीमारियों से बचाव का उत्तम साधन है। दूसरा, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कोरोना से सुरक्षा कवच के रूप में जो स्तर पर चलता है, हर व्यक्ति वैक्सीन जरूर लगाएं। ये वैक्सीन कोरोना से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। हम इससे भागे ना, लोगों में इसके जागरूक करें, लेकिन भगदड़ की स्थिति ना हो। जब भी बारी आए हम वैक्सीन जरूर लगाएंगे, ये संकल्प हमारा होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपका आह्वान करूंगा कि सभी लोग, प्रधानमंत्री मोदी जी ने निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाया है,
गरीब के लिए खाद्यान्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मई से लेकर के दीपावली तक, और प्रदेश सरकार के द्वारा भी जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने हर गरीब को, हर जरूरतमंद को निःशुल्क खाद्यान्न, ड्राई राशन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है। मेरी आप सबसे अपील होगी, हर जरूरतमंद को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में आप योगदान दे देंगे तो उसका पुण्य भी आप ही को प्राप्त होगा। इसलिए सभी लोग मिलकर के हर जरूरतमंद तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य करें। कोरोना के प्रति सतर्कता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हर व्यक्ति को जागरूक करें, बताएं, व्यस्त से न भागे, बीमारी को छुपाए ना। कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा है तो उसकी प्रॉपर जांच करवा लें, क्योंकि सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। थोड़ी सी लापरवाही इस अदृश्य शत्रु के कारण खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें जीवन भी चलाना है, जीविका को भी चलाना है। जीवन और जीविका को संचालित करते हुए हमें देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाना है और उत्तर प्रदेश को देश के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना है। इसलिए एक सामूहिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और ये विकास के कार्य उसी प्रक्रिया के हिस्से हैं। मैं आज के इस अवसर पर सैजनवा विधानसभा क्षेत्र में विकास की ढेर सारी परियोजनाएं आई हैं। अक्सर अभी आपका नगर पंचायत बन गया, मुनवल को पहले हम लोग बना चुके थे। मुनवल में वहां पर हमारे चेयरमैन उमाशंकर अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना में भी और तेजी के साथ कार्य किए जाने की आवश्यकता है। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, हर ग्राम प्रधानगण, चेयरमैन, पार्षद अपने अपने क्षेत्र में पूरी प्रतिबद्धता के साथ करा देंगे तो भाइयों बहनों कोई बीमारी दूर दूर तक भटकेगी नहीं। और ये कार्य अगर हम कर पाएंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छे परिणाम उसके आएंगे। आज के इस अवसर पर ढेर सारी विकास की परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको, पूरे गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग अपने जनप्रिय, लोकप्रिय विधायक और सांसद के नेतृत्व में, जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं।